Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope all of you are fine and blessed. Today our question is symmetric and antisymmetric. हमें जब तक डेफिनेशंस नहीं पता होंगी हम जो है इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक होता क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक. A square matrix is called symmetric when, कब कहते हैं, जब A का ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए। हमने कोई एक मैट्रिक्स ली है, उसका ट्रांसपोज लिया, अगर वो एग्जैक्ट A के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें कि कोई भी मैट्रिक्स हो, बेशक वो 2x2 की मैट्रिक्स हो स्क्वायर, बेशक वो 3x3 की मैट्रिक्स हो, लेकिन जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाएगा उसे कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? अगर हम एंटीसिमेट्रिक को देखें तो एंटी का मतलब क्या होता है, हमेशा उसका रेसिप्रोकल होता है, अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको अब इसको हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एंटीसिमेट्रिक कहलाती है कब? जब A का ट्रांसपोज जो है वो -A के बराबर हो जाए। ठीक है, हमारे पास A का ट्रांसपोज हो लेकिन वो माइनस के बराबर हो जाए। जब हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, हम सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक के कंसेप्ट्स को लेकर जब चलेंगे तो हमारा मज़ीद भी क्लियर होगा। लेकिन इस स्टेज पर भी हम आपको जो है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि हमारे पास सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक का जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और हम जो है इनको बिल्कुल ईजिली अंडरस्टैंड कर लें। तो अभी तक हमने ये जहन में रखना है कि A का ट्रांसपोज अगर A के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक होगी, अगर A का ट्रांसपोज -A के बराबर आ गया तो वो एंटीसिमेट्रिक होगी। चलें इसकी एग्जांपल से समझते हैं। हमने ले ली एक मैट्रिक्स को 1 2 2 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने लेना इसका ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज ले लिया और 1 2 2 1, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लिया। जो रो है वो कॉलम बन जाएगी 1 2, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी 1। देखिए 1 1 2 2 2 2 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थी स्क्वायर मैथमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 के लिहाज से। अब हम देखते हैं 3x3 के लिहाज से भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। 1 2 1 2 4 1 1 1 1, ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 2 4 1 1 1 एंड 1। इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो ये हो जाएगा, पहली रो को अगर हम कॉलम बनाए 1 2 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाए 2 4 1, तीसरी रो को कॉलम बनाए 1 1 और 1। इसका मतलब क्या हुआ कि A का ट्रांसपोज देखें, A को देखें तो हमें पता चल जाएगा A जो है वो A के ट्रांसपोज के बराबर है। हैंस जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, लेकिन है कौन सी? सिमेट्रिक है। सेम लाइक दिस जब हम एंटीसिमेट्रिक सॉल्व करेंगे तो माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर और फिर वो A के बराबर आ जाएगी, वैल्यूज़ उसकी भी यही होंगी लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो वो हो जाएगी एंटीसिमेट्रिक। यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ज़रूरत पड़ेगी जब हमारे पास 1.3 में हम इसको सॉल्व इजीली कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।